क्या आपने कभी खुद को टूटा हुआ महसूस किया है? जब कोई अपना सामने हो लेकिन मन कहे मैं अब नहीं लड़ सकता। क्या कभी ऐसा हुआ है जब जीवन एक रणभूमि लगने लगे जहां आप ही योद्धा हैं, आप ही सवाल और आप ही जवाब? अगर हां तो आज की ये यात्रा आपके लिए है, क्योंकि आज आप सिर्फ गीता नहीं सुनने वाले, आप खुद को पहचानने वाले हैं। स्वागत है आपका गीता ज्ञान यात्रा में। यह सिर्फ एक YouTube चैनल नहीं, यह अर्जुन से कृष्ण बनने की यात्रा है। यहां हम हर दूसरे दिन गीता के दिव्य श्लोकों को आधुनिक जीवन की चुनौतियों से जोड़कर इस तरह प्रस्तुत करते हैं कि हर शब्द आत्मा को स्पर्श करे। अगर आप जीवन से हार चुके हैं तो यहां से फिर उठने की शुरुआत होगी। अगर आप खुद को खो चुके हैं तो यहां आत्मा की आवाज मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं भगवत गीता का पहला अध्याय, अर्जुन का मोह और आत्मा की पुकार। यह सिर्फ शब्द नहीं, यह उस आत्मा की दस्तक है जो आपके भीतर चुपचाप इंतजार कर रही है। कभी कभी सबसे बड़ा युद्ध बाहर नहीं, हमारे भीतर शुरू होता है। जब दिल और धर्म टकराते हैं, जब कर्तव्य और करुणा एक दूसरे के आमने सामने खड़े हो जाते हैं, तब जन्म होता है भगवत गीता के पहले अध्याय का। इस अध्याय में कोई उपदेश नहीं है, कोई नीति नहीं है, बस एक इंसान की लड़ाई है खुद से। चलिए चलते हैं उस रणभूमि की ओर, जहां अर्जुन सिर्फ तीर कमान नहीं, अपने विश्वास, अपने डर, अपने निर्णयों से लड़ रहा था। धूप तेज है, चारों ओर हजारों रथ, दो सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं, पांडव और कौरव, और बीच में एक रथ जिसमें अर्जुन और श्री कृष्ण खड़े हैं। अर्जुन ने हाथ उठाया और कहा, हे कृष्ण, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच ले चलो, ताकि मैं देख सकूं मुझे किन के खिलाफ युद्ध करना है। और यहीं से कहानी शुरू होती है। जब अर्जुन ने अपने सामने देखा, वहां कोई राक्षस नहीं खड़े थे, बल्कि खड़े थे उसके गुरु द्रोणाचार्य, उसके दादा भीष्म पितामह, उसके भाई, चचेरे भाई, मामा, मित्र और शिष्य। उसका दिल कांप उठा। वो सोचने लगा, क्या मैं अपने ही अपनों को मारूं? क्या यह धर्म है? क्या यह न्याय है? और यहीं से शुरू होता है अर्जुन का विषाद, वो मानसिक स्थिति जिसमें एक योद्धा अपना धनुष नीचे कर देता है। अर्जुन कहता है, हे माधव, मेरे हाथ कांप रहे हैं, मेरी त्वचा जल रही है, मेरा मन विचलित है, मैं इस युद्ध को नहीं लड़ सकता, मैं अपने ही लोगों को कैसे मारूं? अब सोचिए, ये वही अर्जुन है जिसने पूरी जिंदगी युद्ध की तैयारी की थी, लेकिन जब युद्ध सामने आया वो लड़खड़ा गया। क्यों? क्योंकि यह युद्ध सिर्फ बाहरी नहीं था, यह युद्ध भीतर का युद्ध बन चुका था। क्या यह सिर्फ महाभारत की कहानी है? नहीं, आज हर इंसान अपने जीवन में अर्जुन है। जब हम ऐसे फैसलों के सामने खड़े होते हैं जहां रिश्ते और नियम टकराते हैं, जब हमें चुनना होता है सही क्या है और आसान क्या है, तब हमें भी वही विषाद होता है। जब कोई लड़का अपने परिवार की उम्मीदों और अपनी इच्छा के बीच फंसा होता है, जब कोई लड़की अपने आत्मसम्मान और समाज की मर्यादा में झूल रही होती है, जब एक पिता या मां अपने बच्चों के भविष्य और वर्तमान के दुखों में उलझा होता है, हर कोई अर्जुन बनता है। अर्जुन कहता है, गोविंद, मैं नहीं जानता कौन बेहतर है, मैं लड़ूं या हार मान लूं। मेरे मन में मोह है, मेरा विवेक चला गया है।
अब मैं शरणागत हूं, मुझे बताओ क्या करना चाहिए। और यहीं से गीता का असली सार शुरू होता है। अर्जुन ने माना, मैं नहीं जानता। और यही सबसे पहला कदम है ज्ञान की ओर, मोक्ष की ओर और शांति की ओर। जो खुद को ज्ञानी समझता है वो कभी नहीं सीख सकता। जो कहता है मैं नहीं जानता, उसी से श्री कृष्ण बोलते हैं। और यही कारण है कि श्री कृष्ण पहले अध्याय में कुछ नहीं बोलते। क्यों? क्योंकि जब तक अर्जुन खुद से नहीं टूटा तब तक कोई शिक्षा संभव ही नहीं थी। अब अर्जुन रथ के ऊपर नहीं गए, अपने विचारों के नीचे बैठ गया है। वो योद्धा जिसने हजारों युद्ध जीते थे अब खुद से हार गया है। लेकिन कभी कभी हारना जरूरी होता है ताकि हम खुद को फिर से पा सकें। अर्जुन अब युद्ध से नहीं, अपने भीतर से लड़ रहा है। और यही है वो क्षण जहां श्री कृष्ण का मौन गीता के ज्ञान में बदलने वाला है। चलिए अब जानते हैं अर्जुन के टूटने के बाद श्री कृष्ण का पहला मौन संदेश क्या था। रणभूमि में खड़ा योद्धा अब चुप हो गया था। उसके हाथ कांप रहे थे, पर मन उससे भी ज्यादा। वो अब युद्ध नहीं चाहता था, वो शांति चाहता था। लेकिन वो शांति कहां से आती है? अर्जुन कहता है, हे मधुसूदन, युद्ध में मैं सिर्फ अपने प्रियजनों की मृत्यु देख पा रहा हूं, विजय नहीं। अब वो अपने धर्म के प्रति भ्रमित है। वो अपने कर्तव्य पर प्रश्न चिन्ह लगा रहा है। वो युद्ध नहीं, अपने निर्णय से भागना चाहता है। अर्जुन ने रथ में बैठते हुए कहा, हे केशव, मुझे नहीं लगता कि मेरे लिए कोई राह बची है। मैं संन्यास ले लूं, यह ज्यादा ठीक होगा। क्या यह अर्जुन की हार थी? नहीं, यह थी उसकी पहली सच्चाई के साथ मुलाकात। हर बड़ा इंसान, हर महान आत्मा अपने जीवन के किसी मोड़ पर इस मौन से गुजरती है। जब तू अकेला लगता है, समझो परमात्मा आना चाहता है। जब तेरा मन टूटता है, समझो आत्मा बोलना चाहती है। अर्जुन अब टूट चुका था और अब वो तैयार था श्री कृष्ण के शब्दों को सुनने के लिए। पूरे अध्याय में श्री कृष्ण चुप रहते हैं। उन्होंने अर्जुन के डर का मजाक नहीं उड़ाया, न ही उसे तुरंत उपदेश दिया। उन्होंने बस उसे देखा और चुपचाप उसके भय को उभरने दिया। क्यों? क्योंकि जब तक इंसान अपने भ्रम और मोह को देख नहीं लेता, वो ज्ञान ग्रहण नहीं कर सकता। आज के दौर में भी देखो, जब हम कोई बड़ा निर्णय लेने जाते हैं, करियर, शादी, धर्म, दोस्ती, तो हम उलझ जाते हैं और फिर हम तुरंत जवाब ढूंढने भागते हैं। लेकिन श्री कृष्ण सिखाते हैं, पहले खुद को सुनो, अपने डर को पहचानो, अपने भीतर के अर्जुन से मिलो, तभी तुम सच्चा कर्म कर पाओगे। अर्जुन अब अपने घुटनों पर आ जाता है। हे गोविंद, अब मैं भ्रमित हूं, मोह में हूं। मेरा मन व्याकुल है और मुझे नहीं पता क्या सही है। अब मैं आपकी शरण में हूं, मुझे बताइए मेरा धर्म क्या है। यह सिर्फ संवाद नहीं है, यह है गीता का द्वार खुलना। यह है आत्मज्ञान की शुरुआत। ज्ञान तब आता है जब अहंकार जाता है। बुद्धि तब बोलती है जब मन शांत होता है। आज भी अगर तुम परेशान हो तो भागने की जरूरत नहीं, बस शरण में आ जाओ, अपने आप से, अपने आत्मा से, अपने ईश्वर से। और यहीं खत्म होता है अध्याय 1। श्री कृष्ण अभी भी कुछ नहीं बोले, लेकिन वो मुस्कुरा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने देखा अर्जुन अब शिष्य बन चुका है। और जब शिष्य तैयार होता है, गुरु स्वयं प्रकट हो जाता है। अध्याय 1 एक युद्ध की शुरुआत नहीं,
बल्कि एक भीतर के तूफान का अंत है। यहां कोई शस्त्र नहीं उठाया गया, लेकिन एक बड़ा निर्णय लिया गया। मैं अब स्वयं नहीं, ईश्वर के मार्गदर्शन में जीऊंगा। अब अर्जुन ने अपने घुटने टेक दिए हैं। वो शिष्य बन चुका है और श्री कृष्ण अब गुरु के रूप में प्रकट हो रहे हैं। अब शुरू होती है आत्मा, जीवन और मृत्यु के रहस्यों की गहराई। चलिए चलते हैं अगले भाग की ओर। रणभूमि अब शांत थी। अर्जुन अपने धनुष को नीचे रखे बैठा था। अब पहली बार श्री कृष्ण ने अपना मौन तोड़ा। उनकी पहली वाणी अर्जुन की आत्मा को झकझोरने वाली थी। हे पार्थ, तू इस क्षण में ऐसे क्यों बोल रहा है जैसे कोई निर्बल मनुष्य बोलता है, जिस पर यह कभी लागू ही नहीं होता। जीवन और मृत्यु, उसके लिए दुख करना अज्ञानी की निशानी है। श्री कृष्ण कहते हैं, आत्मा कभी पैदा नहीं होती, कभी मरती नहीं है। आत्मा अजर है, अमर है, शाश्वत है। यह न पानी से भीगती है, न अग्नि से जलती है, न हवा इसे सुखा सकती है, न कोई शस्त्र काट सकता है। अब सोचिए, क्या श्री कृष्ण सिर्फ अर्जुन को समझा रहे थे? नहीं, वो हम सबको एक सच्चाई बता रहे थे। हम शरीर नहीं हैं, हम आत्मा हैं। अर्जुन का सबसे बड़ा डर था अपने अपनों की मृत्यु, लेकिन श्री कृष्ण ने उस डर की जड़ ही उखाड़ दी। जिस आत्मा का न कोई जन्म है, न मृत्यु, उसके जाने या आने का क्या शोक। जैसे आदमी पुराने कपड़े छोड़कर नए कपड़े पहनता है, वैसे आत्मा पुराने शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण करती है। क्या आप देख रहे हैं? यही है आध्यात्मिक विज्ञान, जिसे श्री कृष्ण युद्ध भूमि में शांति की भाषा में सुना रहे हैं। आज की दुनिया में इसका क्या मतलब? आज जब हम किसी अपने को खोते हैं, हम टूट जाते हैं, लेकिन गीता हमें सिखाती है, मृत्यु अंत नहीं है, यह तो सिर्फ एक परिवर्तन है। जब कोई रिश्ता टूटता है, जब कोई सपना बिखरता है, जब हम खुद से हारने लगते हैं, तो श्री कृष्ण कहते हैं, तू आत्मा है, तू हार नहीं सकता। जिसे कोई तोड़ नहीं सकता, उसे तू खुद क्यों छोड़ रहा है? तू प्रकाश है, तू शरीर नहीं। अब श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अपने धर्म को निभा, क्योंकि योद्धा का धर्म युद्ध करना है। लेकिन साथ में जोड़ते हैं, परंतु फल की इच्छा मत कर। कर्म कर, पर फल पर अधिकार मत रख। यही है निष्काम कर्म का सिद्धांत, जो आज भी जीवन बदल सकता है। आज के युवाओं के लिए सीख। आज हम कुछ भी करने से पहले सोचते हैं, मुझे क्या मिलेगा, मुझे लाभ होगा या नहीं, लोग क्या कहेंगे। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, करना तेरा काम है, फल देना मेरा काम है। तू कर्म कर, मैं परिणाम दूंगा। अर्जुन अब धीरे धीरे जाग रहा है। श्री कृष्ण के शब्द अर्जुन की आत्मा को छूते हैं। वो अब युद्ध से डर नहीं रहा, बल्कि अपने भीतर झांक रहा है। अब वह सोचने लगा है, क्या मैं सिर्फ एक योद्धा हूं या आत्मा का वाहन? क्या यह जीवन बस हानि लाभ का गणित है? और यह विचार ही अर्जुन को आत्मज्ञान के द्वार पर खड़ा कर देता है। अर्जुन अब जाग रहा है। उसके प्रश्न गहरे होते जा रहे हैं, और श्री कृष्ण अब उसे सिर्फ जवाब नहीं दे रहे, वो उसके अंतर्मन को खोल रहे हैं। ज्ञान अर्जुन को छू रहा है, पर उसका मन अब भी स्थिर नहीं। अब श्री कृष्ण उसे सिखाएंगे वो अवस्था जहां कोई न सुख में डगमगाता है, न दुख में टूटता है। आइए जानते हैं स्थिर बुद्धि का असली अर्थ। स्थिर बुद्धि किसे कहते हैं? अब अर्जुन लगातार प्रश्न कर रहा है।
और श्री कृष्ण उस अंधकार में दीपक बनकर खड़े हैं। अर्जुन पूछता है, हे माधव, वह व्यक्ति कौन है जो स्थिर बुद्धि वाला है, जिसकी चेतना स्थिर रहती है, जो हर परिस्थिति में शांत रहता है? श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं। जब व्यक्ति अपनी सारी इच्छाओं का त्याग कर देता है और अपने भीतर संतुष्ट रहता है, तब वह स्थिर बुद्धि कहलाता है। आज के जीवन में स्थिर बुद्धि का अर्थ है कि जब पैसा आता है तब भी अहंकार ना हो, जब सब कुछ छिन जाए तब भी दुख में न डूबे, जब कोई तुम्हारी तारीफ करे तो उड़ मत जाना, जब कोई तुम्हें नकारे तो टूट मत जाना। यही है स्थिर बुद्धि। आज की दुनिया में जहां अटेंशन स्पैन 15 सेकंड का है, वहां अगर कोई इंसान अंदर से शांत है तो वही असली योगी है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस व्यक्ति को न कोई मोह है न कोई द्वेष, जो हर परिस्थिति में संभव रखता है, वही मुझे प्रिय है। सोचिए, क्या आप उस स्तर तक पहुंच सकते हैं? हां, श्री कृष्ण कहते हैं, हर कोई पहुंच सकता है, पर शर्त है, ध्यान अंदर हो, बाहर नहीं। श्री कृष्ण एक सीधी बात कहते हैं, जिसका मन चंचल है उसका विवेक नष्ट हो जाता है, और विवेक चला गया तो बुद्धि भी नहीं बचती, और जब बुद्धि नहीं बचती, जीवन में शांति कैसे होगी? और जहां शांति नहीं है वहां आनंद नहीं है। आज का युवा बेचैन है क्योंकि उसकी बुद्धि बाहर है, रील्स में, ट्रेंड्स में, लाइक्स और फॉलोअर्स में। परंतु श्री कृष्ण कहते हैं, जिनकी बुद्धि स्थिर है वो ही सच्चे योद्धा हैं। जिसे बाहर की दुनिया ना हिला सके, वो ही भीतर की दुनिया को जीत सकता है। जो अपने मन का स्वामी बन गया, वो ही जगत का विजेता बन सकता है। श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं, हर इंसान में 3 गुण होते हैं, रजोगुण क्रिया, तमोगुण आलस्य, सतोगुण ज्ञान। इन तीनों के बीच संतुलन ही जीवन की सफलता है। अगर कोई सिर्फ तमोगुण में फंसा है, वो आलसी रहेगा। अगर कोई सिर्फ रजोगुण में है, वो भागता रहेगा। लेकिन जो सतोगुण में है, वो शांत रहेगा, लेकिन कर्मठ भी होगा। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, जो व्यक्ति मैं करता हूं के भाव से काम करता है, वो अपने कर्मों का फल भी भोगता है। लेकिन जो कहता है मैं सिर्फ निमित्त हूं, उसके कर्म बंधन नहीं बनते। आज हम हर बात को अपने ईगो से जोड़ देते हैं। मैंने ये किया, मेरी वजह से हुआ, मुझे क्रेडिट मिलना चाहिए। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, तू साधन है, साध्य नहीं। तू माध्यम है करने वाला, तो मैं हूं। अब अर्जुन की आंखों में ज्ञान की चमक है। वो अब युद्ध को खून खराबे के रूप में नहीं देख रहा, बल्कि एक धर्म युद्ध के रूप में देख रहा है। वो अब रिश्तों की भावुकता से नहीं, कर्तव्य की दृष्टि से सोच रहा है। वो अब तैयार हो रहा है अपने स्वधर्म के लिए खड़े होने के लिए। अर्जुन अब पहले जैसे अर्जुन नहीं रहा। अब वो श्री कृष्ण के शिष्य हैं, जो ज्ञान से खुद को बदल रहे हैं। उन्होंने अपने मन की लड़ाई को जीता। अब वो युद्ध भूमि की लड़ाई लड़ने के योग्य हो गए हैं। अब अर्जुन के भीतर प्रकाश आ गया है, लेकिन परीक्षा अभी बाकी है। श्री कृष्ण अब उसे उस युद्ध के लिए तैयार करेंगे, जो तलवारों से नहीं, संयम और विवेक से लड़ा जाएगा। आइए जानते हैं अर्जुन का अंत नहीं, एक नई शुरुआत कैसे बना। अब युद्ध सिर्फ बाहरी नहीं रहा, असल युद्ध अब अर्जुन के भीतर है। मोह बनाम विवेक, रिश्ते बनाम धर्म, हृदय बनाम आत्मा।
श्री कृष्ण अब अर्जुन को उस युद्ध के लिए तैयार कर रहे हैं जो तलवारों से नहीं बल्कि संयम से लड़ा जाता है। हे अर्जुन, जो अपनी इंद्रियों को वश में रखता है वही सच्चा योगी है। श्री कृष्ण ने गहराई से बताया, जो मन को अपने वश में नहीं कर सकता वो स्वयं का ही शत्रु बन जाता है। आज का इंसान मोबाइल से बंधा है, सोशल मीडिया से उलझा है, टेंशन और कंपैरिजन से थका है। पर गीता कहती है, मन को जीतना ही सबसे बड़ा रण है। इंद्रियों को नियंत्रित करने वाला ही असली रण जीता है। अब श्री कृष्ण अंतिम बाण छोड़ते हैं, ज्ञान का बाण। हे अर्जुन, जो तू अभी कर रहा है वही तेरा धर्म है। जो तू सोच रहा है वह तेरी बुद्धि है, लेकिन जो तू हृदय से कर रहा है वही तेरी आत्मा है। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, जब तू अपने स्वधर्म के लिए खड़ा होगा तभी तू सच्चा योद्धा कहलाएगा। आज हर इंसान अर्जुन है। कोई रिश्तों में उलझा अर्जुन है, कोई करियर को लेकर भ्रमित अर्जुन है, कोई जिंदगी से थका हुआ अर्जुन है, लेकिन समाधान एक ही है, कृष्ण को जीवन में आने देना। कृष्ण का मतलब है ज्ञान, विवेक और मार्गदर्शन। जब आपके जीवन में श्री कृष्ण आ जाएं, तो कोई भी युद्ध असंभव नहीं। आज जो सबसे बड़ा युद्ध है वो बाहर नहीं, भीतर है। मन की चंचलता, लालच की भूख, कंपैरिजन की जलन, पास्ट की पकड़, फ्यूचर का डर। पर श्री कृष्ण सिखाते हैं, जो अपने भीतर की आग को शांति में बदल ले वो बाहर की दुनिया को भी जीत लेता है। अर्जुन अब शांत है। वो कहता है, हे केशव, अब मेरी मोह की ग्रंथि टूट चुकी है। मैं अब स्थिर हूं, मैं अब युद्ध के लिए तैयार हूं। श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं, क्योंकि अब वो जान गए अर्जुन वापस आ गया है। अब अर्जुन योद्धा नहीं, ज्ञानी योद्धा बन चुका है। अध्याय 1 का मूल संदेश क्या है? जीवन में जब भ्रम छा जाए, जब अपने पराये लगने लगे, जब निर्णय कठिन हो जाए, तो श्री कृष्ण को याद करो, उनके ज्ञान को जीवन में उतारो। हर युद्ध जीतना है तो पहले आत्मा को पहचानो। तू शरीर नहीं, आत्मा है। तू लाचार नहीं, तू विराट है। तू हारा हुआ नहीं, तू श्री कृष्ण का अर्जुन है। और याद रखना, जब तक जीवन में श्री कृष्ण का ज्ञान नहीं, तब तक जीवन बस एक रणभूमि है। तो याद रखना अर्जुन, तू अकेला नहीं है। तेरे भीतर भी एक युद्ध चल रहा है और तेरे पास भी एक श्री कृष्ण है। अगर तू अपने भीतर झांकेगा तो तुझे भी गीता की वही आवाज सुनाई देगी जो कहती है, उठो अर्जुन, रणभूमि तुम्हारा इंतजार कर रही है। अगर आपको यह ज्ञान प्रेरणादायक लगा हो तो लाइक जरूर कीजिए, कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखिए और ऐसे ही दिव्य ज्ञान के लिए हमारे चैनल गीता ज्ञान यात्रा को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बेल आइकॉन दबाना न भूलें, क्योंकि अगला अध्याय और भी गहरा होने वाला है। श्रीमद् भगवद गीता की यह यात्रा अब शुरू ही हुई है।